आप जानते हैं कि एयर होस्टेस हमेशा दुबली पतली ही क्यों होती हैं? और अगर वो मोटी हो जाएं तो उनके साथ क्या होगा? क्या आप जानते हैं कि एरोप्लेन की विंडो पर छोटा सा होल क्यों होता है? या फिर क्या आपको पता है कि अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़क पर चलते चलते चार्ज हो सकती हैं, लेकिन कैसे? क्या आप जानते हैं कि रोते वक्त इंसान की नाक से पानी क्यों निकलने लगता है? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, आज के समय में नौजवानों में गंजेपन की समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसे छिपाने के लिए अक्सर लड़के कैप पहनकर घर से बाहर निकलते हैं। ऐसे में कई लोगों का मानना है कि कैप पहनने से सिर पर बचे कुछ बाल भी झड़ जाते हैं, इसलिए गंजे लोगों को कैप नहीं पहननी चाहिए। लेकिन साइंटिफिक नजर से देखा जाए तो किसी का गंजापन कैप पहनने की वजह से विकसित नहीं होता है। दरअसल ये एक आम समस्या है जो गलत खानपान, गलत लाइफस्टाइल और बहुत ज्यादा टेंशन लेने की वजह से पैदा होती है। वहीं कुछ लोगों को गंजेपन की बीमारी अपने माता पिता या पूर्वजों से आनुवांशिक रूप से मिलती है, जिसकी वजह से वो कम उम्र में ही बाल खोने लगते हैं। अगर आप भी कम उम्र में गंजेपन का शिकार हो रहे हैं तो अपने खानपान का ख्याल रखें और टेंशन फ्री लाइफ जीने की कोशिश करें। फैक्ट नंबर 2, दुनिया में कई तरह के जहरीले और खतरनाक जानवर पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ जीवों को चिड़ियाघर में कैद करके रखा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लंदन में चिड़ियाघर के सभी खतरनाक और जहरीले जानवरों को मौत के घाट उतार दिया गया था? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लंदन की सरकार को ये डर सता रहा था कि दुश्मन सेना उनके देश के अंदर घुस सकती है और चिड़ियाघर में कैद जहरीले जानवरों का इस्तेमाल करके आम लोगों को मौत के घाट उतार सकती है। ऐसे में दुश्मन के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए लंदन में सभी चिड़ियाघरों से जहरीले जानवरों को मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसमें सांप की विभिन्न प्रजातियां बड़ी संख्या में शामिल थी। इन जीवों को मार देने के बाद लंदन सरकार को यकीन हो गया था कि अगर दुश्मन सैनिक उनके देश में घुस भी जाते हैं तो उनके पास जहरीले जानवरों का इस्तेमाल करके आम लोगों को नुकसान पहुंचाने का कोई विकल्प नहीं होगा। हालांकि लंदन को कभी इन हालातों का सामना नहीं करना पड़ा, जिसकी वजह से उनके द्वारा मारे गए जानवरों की बेवजह मौत हो गई थी। फैक्ट नंबर 3, आज के आधुनिक दौर में हर कोई स्मार्टफोन का इस्तेमाल करता है, जिसमें टाइपिंग के लिए कीबोर्ड होता है। लेकिन अगर आपने कभी स्मार्टफोन के डायलर पैड को गौर से देखा है तो ये नोटिस किया होगा कि उसमें नंबर के साथ ABT जैसे लेटर्स भी लिखे होते हैं। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि नंबर्स के साथ ये लेटर्स क्यों होते हैं? अगर नहीं तो आज इसका काम भी जान लीजिए। दरअसल इन लेटर्स की मदद से आप बिना किसी व्यक्ति का नाम लिखे उनका नंबर सर्च कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डायलर पैड को ओपन करना होगा। इसके बाद आप जिस व्यक्ति को कॉल करना चाहते हैं उनके नाम के बजाय डायलर पैड में लिखे हुए नंबर को प्रेस कर दीजिए। मान लीजिए कि आपको अमन नाम के शख्स को कॉल करना है तो डायलर पैड पर 266 डायल कर दीजिए। ऐसा करने से आपकी कनेक्ट लिस्ट में अमन का नाम सामने आ जाएगा, जिसे आप आसानी से कॉल कर सकते हैं। ये फीचर कॉलिंग को आसान बनाने के लिए दिया जाता है ताकि मोबाइल यूजर को बार बार कीबोर्ड का इस्तेमाल ना करना पड़े। आपको बता दें कि पहले ये फीचर नॉर्मल फोन में हुआ करता था, जिसमें नंबर को प्रेस करके मैसेज लिखे जाते थे। फैक्ट नंबर 4, दुनिया में 195 से ज्यादा देश हैं जिनके अपने अलग अलग नियम, कानून और रीति रिवाज होते हैं। आज हम आपको बांग्लादेश से जुड़ा एक बहुत ही अजीबोगरीब नियम बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में सुनकर शायद आपकी भी हंसी छूट जाएगी। दरअसल बांग्लादेश में एग्जाम के दिन किसी भी छात्र को उबला हुआ अंडा खाने की इजाजत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है कि एग्जाम के दिन उबला हुआ अंडा खाने से पेपर में 0 यानी अंडा नंबर आते हैं। यही वजह है कि बांग्लादेश में छात्र एग्जाम के दिन उबला हुआ अंडा खाने से परहेज करते हैं और ऑमलेट खाकर पेपर देने के लिए जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, गूगल की गिनती दुनिया की बड़ी कंपनियों में की जाती है, जो सालाना कई करोड़ रुपए का मुनाफा कमाती है। गूगल में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी भी अच्छी होती है, जिनके ऊपर हर वक्त काम का प्रेशर रहता है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए गूगल ने एक खास नियम बनाया है, जिसके तहत अगर कंपनी में काम करने वाले किसी भी कर्मचारी की अचानक मौत हो जाती है तो उसके पार्टनर को सैलरी का आधा हिस्सा दिया जाएगा। इस नियम के तहत अगर किसी गूगल कर्मचारी की सैलरी सालाना 1 लाख रुपए है और अगर उसकी अचानक मौत हो जाती है तो उस स्थिति में मृतक के पति या पत्नी को अगले 10 साल की सैलरी का 50% हिस्सा गूगल द्वारा दिया जाता है। इस हिसाब से 1 लाख रुपए सालाना कमाने वाले व्यक्ति की आय 10 साल में 10 लाख रुपए होगी, जिसकी मृत्यु होने पर उसके पार्टनर को सैलरी का आधा हिस्सा यानी 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर मृतक का कोई बच्चा है और उसकी उम्र 18 साल से कम है तो गूगल द्वारा उस बच्चे के अकाउंट में हर महीने $1000 की रकम ट्रांसफर की जाती है। गूगल कंपनी ने ये नियम इसलिए बनाया है ताकि कर्मचारी की मौत के बाद उनके परिवार को बुरे वक्त का सामना ना करना पड़े और कर्मचारी के बच्चों की परवरिश में कोई कमी ना आए। अगर दुनिया की सभी कंपनियां इस तरह के नियम का पालन करें तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले लोगों को अपने परिवार के भविष्य की चिंता नहीं सताएगी। फैक्ट नंबर 6,
जापान में हर चीज अलग ढंग से की जाती है, जिसकी वजह से ये देश अन्य देशों के मुकाबले काफी आगे चलता है। जापान पुलिस ने चोर और लुटेरों को पकड़ने के लिए एक अनोखा तरीका खोज निकाला है, जिसकी वजह से सड़क पर भागते हुए अपराधी को आसानी से पहचाना जा सकता है। दरअसल जापान में जब कोई व्यक्ति चोरी या अपराध को अंजाम देकर गाड़ी से भागने की कोशिश करता है, तो पुलिस ऑफिसर्स द्वारा उस गाड़ी पर एक खास पेंट शूट कर दिया जाता है। ये पेंट अपराधी की गाड़ी से चिपक जाता है और उसे नारंगी रंग के धब्बे में तब्दील कर देता है, जिसके बाद सामान्य गाड़ियों के बीच अपराधी की गाड़ी को पहचानना आसान हो जाता है। इतना ही नहीं, इस नारंगी धब्बे की वजह से पुलिस ऑफिसर्स एक दूसरे से कनेक्ट करके गाड़ी को आसानी से तलाश कर लेते हैं, जबकि जापान के आम नागरिक भी चोर की गाड़ी को पहचान लेते हैं। आपको बता दें कि ये नारंगी रंग इतना ज्यादा गाढ़ा और डार्क होता है कि उसे कोई भी अपराधी अपनी कार से नहीं निकाल पाता है, जिसकी वजह से उसका पकड़ा जाना तय होता है। फैक्ट नंबर 7, हवाई जहाज में यात्रा करने के दौरान यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखने की जिम्मेदारी एयर होस्टेस पर होती है, जो बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एयर होस्टेस को अपनी ड्यूटी के दौरान कभी भी वजन बढ़ाने की इजाजत नहीं होती है, जिसकी वजह से वो चाहकर भी मोटी नहीं हो सकती है। दरअसल एयर होस्टेस के तय किए गए नियमों में से सबसे सख्त नियम उनके वजन को लेकर होता है, जिसके तहत उन्हें एक ही साइज की ड्रेस दी जाती है। ये यूनिफॉर्म एयर होस्टेस की जॉब ज्वाइन करते वक्त लड़की को दी जाती है, जिसके बाद उसे हर बार उसी साइज की यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। अगर किसी वजह से एयर होस्टेस का वजन बढ़ जाता है और उसकी यूनिफॉर्म का साइज चेंज हो जाता है, तो उसे एयरलाइंस द्वारा 1 महीने का समय दिया जाता है। इस दौरान एयर होस्टेस को अपना वजन कम करना होता है, ताकि वो दोबारा से अपने यूनिफॉर्म में फिट आ सके। लेकिन अगर कोई एयर होस्टेस ऐसा करने में नाकामयाब हो जाती है, तो उसे एयरलाइंस द्वारा नौकरी से निकाल दिया जाता है। यही वजह है कि एयर होस्टेस हमेशा दुबली पतली नजर आती हैं, क्योंकि उन्हें वजन बढ़ाने की इजाजत नहीं होती है। एयरलाइंस कंपनी का मानना है कि दुबली पतली लड़कियां ज्यादा आकर्षक दिखाई देती हैं, जिससे प्लेन में सफर कर रहे यात्रियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फैक्ट नंबर 8, इन दिनों पेट्रोल और डीजल के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना पसंद कर रहे हैं, जिन्हें एक बार चार्ज करके कुछ किलोमीटर की दूरी आसानी से तय की जा सकती है। स्वीडन सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक सड़क बनाकर तैयार की है, जिसमें चलने वाली गाड़ियां ऑटोमेटिक तरीके से चार्ज होती रहेंगी। दरअसल स्वीडन में 2 किलोमीटर लंबी एक सड़क बनाई गई है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक पटरी बिछाई गई है। ये इलेक्ट्रिक पटरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों और ट्रक को चार्ज करने का काम करेगी, जो किसी चलते फिरते चार्जिंग पॉइंट से कम नहीं है। माना जा रहा है कि इस इलेक्ट्रिक सड़क को भविष्य में 20,000 किलोमीटर तक लंबा किया जा सकता है, जबकि इसे हाईवे से जोड़ने की भी प्लानिंग की जा रही है। इस सड़क पर चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के निचले हिस्से में एक मूवेबल आर्म इंस्टॉल किया जाता है, जो पटरी से कनेक्ट होता है और गाड़ी की बैटरी को चलते चलते चार्ज करने में मदद करता है। इस इलेक्ट्रिक सड़क के बन जाने के बाद से इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे समय के साथ साथ पैसों की भी बचत होगी। इतना ही नहीं, जिन वाहनों की बैटरी छोटी होती है उन्हें इस सड़क पर चलते चलते चार्ज किया जा सकता है और इससे लंबी दूरी भी तय की जा सकती है। आपको बता दें कि इस इलेक्ट्रिक सड़क को बनाने में लगभग $1.2 मिलियन प्रति किलोमीटर का खर्च आया है, लेकिन स्वीडन सरकार का मानना है कि इससे भविष्य में बिजली के खर्च को बचाने के साथ साथ इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को भी बढ़ाया जा सकता है। ये इलेक्ट्रिक पटरी जमीन से 5 से 6 सेंटीमीटर अंदर बनाई गई है, जिसकी वजह से इसके ऊपर नंगे पैर भी चला जा सकता है। फैक्ट नंबर 9, अगर आपने कभी हवाई जहाज में सफर किया है तो आपको ये पता होगा कि प्लेन के विंडो में एक छोटा सा होल होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि विंडो पर ये होल क्यों होता है और इसका क्या काम है? अगर नहीं तो आज जान लीजिए। प्लेन की खिड़की पर इस छेद को ब्लीड होल के नाम से जाना जाता है, जिसे खिड़की की सुरक्षा के मकसद से बनाया जाता है। दरअसल जब हवाई जहाज 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है तो उस दौरान उसमें एयर प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है। प्लेन के अंदर हवा के प्रेशर को बनाए रखने के लिए खिड़की में छोटा सा छेद बनाया जाता है, ताकि एयर प्रेशर की वजह से प्लेन का संतुलन ना बिगड़े और किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। यही वजह है कि हवाई जहाज की खिड़की पर छोटा सा होल होता है, जो आसमान में उड़ान भर रहे प्लेन को संतुलन प्रदान करने का काम करता है। फैक्ट नंबर 10, जब भी कोई इंसान इमोशनल होता है या फिर उसे किसी बात का बुरा लगता है तो वो रोने लगता है, लेकिन कई बार रोते समय इंसान की आंखों के साथ साथ नाक से भी पानी बहने लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल हमारी आंख के कोने में एक छोटा सा छेद होता है, जो रोते वक्त आंसू को बाहर निकालने का काम करता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और लगातार रोता रहता है, तो उस छोटे से छेद से बहुत ज्यादा मात्रा में आंसू बाहर नहीं निकल पाते हैं।
उस छेद के साथ हमारे नाक की नली जुड़ी हुई होती है, जो आंखों से निकलने वाले पानी को नाक की तरफ ट्रांसफर करने का काम करती है। यही वजह है कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा रोता है तो उसकी आंखों से ढेर सारे आंसू नहीं निकल पाते हैं और वो पानी आंख के बजाय नाक से बाहर निकलने लगता है। इस फैक्ट को जानने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि प्रकृति ने इंसान के शरीर को कितना सोच समझकर डिजाइन किया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।